आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अंतकाल में अंत समय में एक पखावजी को किस तरह कृपा की अनुभूति हुई। दोस्तों, अंतकाल में बलदेव नामक पखावजी को दिव्य कृपा की अनुभूति कैसे हुई, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत 5-6 मिनट का होने वाला है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ और कृपया बीच में छोड़कर मत जाइए। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री बलदेव पखावजी का जन्म बरेली के ब्राह्मणपुरी मोहल्ला में हुआ था। उनका पखावज बजाने में बहुत ही रुचि रखते थे। वे हर साल रजवाड़ों से 2-3 हजार रुपये अपने कला चातुर्य से कमा लेते थे और उसी से उनका जीवन का निर्वाह होता था। दोस्तों, इनका अधिक समय भगवान के भजन पूजन में ही व्यतीत होता था। रुपया जमा करना ये पाप समझते थे। दान पुण्य, तीर्थ व्रत और साधु सेवा में यह अपनी सारी की सारी आय को खर्च कर देते थे। सूरदास जी के पद गाते समय तो ये प्रेम की मूर्ति ही बन जाते थे। दर्शक भी इनके स्नेह सने हुए गीतों को सुनकर बेसुध हो जाते थे। बिना कृष्ण के इन्हें एक पग चलना भी कठिन हो जाता था। इनके छाते में आंखों के सामने कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। ये उसी तस्वीर से अपने प्रभु की छवि निहारते चलते थे। श्री बलदेव जी बड़े सरल स्वभाव के सीधे साधे आदमी, प्रेमी और उदार भक्त थे, परंतु इनमें एक दोष था और वह दोष था कि गुण पर अभिमान करते थे। ये समझते थे कि उनके जोड़ का पखावजी और गायन शास्त्र का जानने वाला संसार में कोई नहीं है। बात ऐसी ही थी जो ये जहाँ भी गए इन्हें अपनी टक्कर का पखावजी नहीं मिला। इनके बजाने में एक ऐसा जादू था, चमत्कार था, पशु पक्षी भी इनके वाद्य से मोहित हो जाते थे। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या था, वे बड़े हंसमुख थे। बात बात में हास्य धाराएं इनके मुख वदन से स्त्रवित होने लगती थी। भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते। श्री बलदेव जी पखावजी खुदागंज गए हुए थे। गायकों का जमघट लगा हुआ था। दर्शक एक के ऊपर एक गिर रहे थे। बहुत से गायनाचार्यों को बलदेव जी ने बात की बात में ताल में अलग कर दिया। जब गायक ताल से अलग हो जाते थे तो ये हुंकार कर उनको गाने से रोक देते थे। दोस्तों, विजय वर्ग से बलदेव जी का मुख खिला हुआ था। अब खिलाड़ी बाबा ने, जो कि एक बड़े महात्मा थे, योगी भी थे, गाना प्रारंभ किया। बलदेव जी ने बहुत चालें चली पर बाबा टस से मस नहीं हुए। 2-1 चीज़ें गाने के बाद बाबा ने ऐसा गीत प्रारंभ किया कि बलदेव जी बजाना भूल गए। इनका मुंह फक पड़ गया। यह इनकी हार का पहला अवसर था। बलदेव जी को तब तो और भी लज्जा महसूस हुई जब एक साधारण से व्यक्ति ने उसी गीत पर ठीक ठाक पखावज बजाई। बाबा ने कहा कि बलदेव, अभिमान अच्छा नहीं होता। बलदेव जी बाबा के चरणों पर गिर पड़े। तब से बलदेव जी का अभिमान जाता रहा। दोस्तों, उन दिनों ना अधिक गर्मी थी और ना अधिक सर्दी थी। बलदेव जी ने अपनी स्त्री से कहा कि आज जल्दी भोजन से निबट जाना, आज हमारी यात्रा है। स्त्री ने पूछा कि कैसी यात्रा है? तब पखावजी ने कहा कि उस लोक की यात्रा है। स्त्री ने फिर कहा
कि ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। पखावजी ने कहा, हंसी नहीं, बात तो सच्ची है। बलदेव जी मस्खरे प्रसिद्ध थे। इनकी स्त्री ने कुछ ध्यान नहीं दिया। बलदेव जी ने घर घर जाकर मोहल्ले में अपनी महायात्रा का संदेश सुनाया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। दोपहर का समय था। बलदेव जी ने अपनी स्त्री से घर लीपने को कहा। स्त्री ने पूछा कि क्यों? बलदेव जी ने कहा कि अब समय निकट आ गया है। अब तक मोहल्ले के कई व्यक्ति इनके घर इनके मरने का स्वांग देखने को एकत्रित हो गए थे। स्त्री ने जब नहीं लीपा तब बलदेव जी ने स्वयं स्थान को गोबर से लीपा, उस पर कुशासन बिछाया, तुलसी और गंगाजल अपने मुख में डाला और उस स्थान पर दक्षिण को पैर करके लेट गए। उनकी स्त्री उनके इस कृत्य पर बहुत झुंझलाई, परंतु इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मोहल्ले के आदमी खड़े हंस रहे थे। तत्पश्चात इन्होंने भगवान की मूर्ति वक्षस्थल पर रखी और एक रेशमी चद्दर ओढ़कर लेट गए। कुछ देर तो सभी लोग इनको देखकर हंसते रहे। फिर इन्हें आवाज़ दी, पर बलदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक ने इनका मुख उघाड़ कर देखा तो उस समय बलदेव जी भगवान के निकट पहुंच चुके थे। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भक्तों के कार्य बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। उस समय बलदेव जी की आयु लगभग 50-55 की रही होगी। इन्होंने लगभग 1904 में शरीर त्याग दिया था। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो कि गोपी वल्लभ जी कटिहा के बारे ने लिखा है और यह वृतांत भी कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अंतकाल में बलदेव पखावजी को दिव्य कृपा की अनुभूति इसी प्रकार हुई। तो दोस्तों, जो लोग अपने हृदय से साफ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुणवान होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, उनको अंतिम समय में पछताना नहीं पड़ता। जाना तो सभी को है, लेकिन दोस्तों, अगर कोई मेच्योर व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसकी बात पर गौर अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, परिपक्व व्यक्ति अगर झूठ तो बोलेगा नहीं, ब्लफ भी नहीं मारेगा, और दोस्तों कहेगा तो सत्य कहेगा। इसलिए उनकी बात को अवश्य सुना जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।